हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ जी, अपन बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की, प्रायिकता धारा घनत्व की। ठीक है, टॉपिक क्या था अपना, क्या पढ़ रहे थे अपन? प्रायिकता धारा घनत्व, उसका डेरिवेटिव या फिर उसकी जो थ्योरी है, उसकी जो डेफिनेशंस है वो अपन ने कल बात कर ली थी। आज अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मानो या फिर आप लोग उसको डेरिवेटिव या फिर थ्योरेटिकल भी मान सकते हो। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नहीं है, मैथमेटिकल वर्जन वाला, थ्योरेटिकल वाला है। ठीक है, डेरिवेटिव वाला है। तो क्वेश्चन अपना ये है कि दिए गए फलनों के लिए प्रायिकता धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अपने को देता है कि दिए गए फलनों के लिए प्रायिकता धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। अब एक फलन अपने को दे रखा है साई इक्वल ई की पावर आक्ष। ठीक है, एक फलन अपने को दिया है ई की पावर के आक्ष। ओके, और दूसरा फलन अपने को दे रखा है साई इक्वल ई की पावर आयोटा के आक्ष। ओके, तीसरा फलन अपने को दे रखा है साई इक्वल ए की पावर आयोटा के अक्ष प्लस बी की पावर माइनस आयोटा के अक्ष। ओके, ये जो फलन दे रखे हैं अपने को, फंक्शन दे रखे हैं, इनका अपने को क्या निकालना है? प्रायिकता धारा घनत्व का मान ज्ञात करना है इन फलनों का। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं अपना फर्स्ट फलन। ठीक है, साई इक्वल ई की पावर आयोटा के अक्ष, साई इक्वल ई की पावर के अक्ष। ओके, देखो फर्स्ट अपन ले लेते हैं साई इक्वल ई की पावर के अक्ष। ये साई इक्वल ई की पावर के अक्ष जो है ये क्या है? एक वास्तविक फलन है। यह एक वास्तविक फलन है। ओके जी, अब ये जो साई इक्वल ई की पावर के अक्ष जो वास्तविक फलन है, इसका अपन क्या कर लेंगे? सम्मिश्र या फिर संयुग्मी लेने पर, ठीक है, कॉन्जुगेट ले लेंगे इसका। तो ई की पावर की अक्ष, ठीक है, साई स्टार और साई की वैल्यू अपने पास आ गई है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे प्रायिकता धारा घनत्व से। प्रायिकता, सबसे पहले क्या किया? फंक्शन लिखा। क्या दे रखा था क्वेश्चन में? साई इक्वल ई की पावर के अक्ष। ठीक है, फिर उस फंक्शन का अपन ने क्या ले लिया? कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट ले लिया तो क्या हो गया? साई स्टार इक्वल ई की पावर के अक्ष। अब अपन बात कर रहे हैं प्रायिकता धारा घनत्व से। प्रायिकता धारा घनत्व आप लोगों ने पीछे निकाली थी, तो क्या होती है? जे वेक्टर इक्वल एच कट अपॉन 2mi और डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये होती है अपने प्रायिकता धारा घनत्व का फॉर्मूला, जो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करोगे? ये फलन जो है ना, ये फलन किसके ऊपर डिपेंड करता है? अक्ष पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये किस पर डिपेंड करता है? अक्ष पर डिपेंड करता है। अब क्या कर दोगे आप लोग? देखो, अगर अक्ष पर डिपेंड करता है तो इसका क्या कर दोगे? डेरिवेटिव कर दोगे, या फिर इसको ऐसे लिख दोगे, कैसे? साई स्टार डेल साई अपॉन डेल अक्ष माइनस साई डेल साई स्टार डेल अक्ष। ठीक है, ये कंडीशन कब लिखी? जब ये फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? अक्ष पर डिपेंड करता है। ये क्यों करेगा? क्योंकि क्वेश्चन में अगले ने दे रखा है अक्ष की फंक्शन जो किस पर डिपेंड करता है? अक्ष पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या करोगे? साई की वैल्यू भी आप लोगों के पास है और साई स्टार की वैल्यू भी आप लोगों के पास है, तो इसके अंदर वो वाली वैल्यू पुट कर दो। चलो पुट करते हैं, देखते क्या आता है।
या फिर वैल्यू पुट मत करो, एक बार इसको यहीं से सोल्व करो। देखो अपन यहीं से सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। कैसे करोगे, चूंकि साई स्टार इक्वल क्या होता है, साई होता है, ठीक है। साई स्टार इक्वल क्या होता है, साई होता है। तो जहाँ पे साई स्टार है वहाँ पे आप क्या रख दोगे, साई रख दोगे। एच कट अपॉन 2m आई। अरे भाई साई स्टार कर लो और चाहे साई कर लो, वैल्यू तो दोनों की सेम ही रहनी है, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, साई स्टार को इक्वल साई के लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, साई डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस साई डेल साई अपॉन डेल एक्स। इससे ये कट हो गया, तो अपने पास क्या बच गया यहाँ पे, जे इक्वल 0, ठीक है। यदि फलन वास्तविक है, ये फलन क्या था अपने पास, वास्तविक फलन था। अगर आयोटा आ जाता तो वास्तविक नहीं रहता, पर यहाँ पे आयोटा नहीं है तो क्या था, फलन वास्तविक था। तो जे इक्वल क्या आ गया अपने पास, इसकी प्रायिकता धारा घनत्व का मान ही तो ज्ञात करना था। तो प्रायिकता धारा घनत्व का मान क्या है यहाँ पे, 0। तो क्या बोलोगे इसको यहाँ पे, यदि फलन वास्तविक है तो प्रायिकता धारा घनत्व सदैव क्या रहेगी, 0 रहेगी। आई रिपीट, यदि फलन वास्तविक है, यदि फलन वास्तविक है तो प्रायिकता धारा घनत्व का मान सदैव 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 क्या आएगा, 0 आएगा। इसीलिए अपन ने यहाँ पे क्या आया, 0, ठीक है। सेकंड फंक्शन अपन लेते हैं, अपने पास क्या है, साई इक्वल ए ई की पावर आयोटा के एक्स, ठीक है जी। इसको इक्वेशन दे दो 1। यदि फलन का ये साई है, अब जितने भी फंक्शन की आप प्रायिकता धारा घनत्व निकालोगे उसका साई स्टार जरूर निकालोगे, ठीक है। साई स्टार जरूर निकालोगे, क्यों, क्योंकि प्रायिकता धारा घनत्व के फॉर्मूले में क्या होता है, साई स्टार और साई दोनों होते हैं। तो अपने को क्वेश्चन के अंदर कौन सा दिया रखता है, ओनली साई दे के रखते हैं, तो साई स्टार जरूर निकालोगे। तो क्या कर दोगे, इसका संयोग में लेने पर तो ले लो ए ई की पावर आयोटा के एक्स, इसको इक्वेशन नंबर बोल दो 2, ठीक है। अब वो ही प्रायिकता धारा घनत्व के फॉर्मूले से देखो जी, प्रायिकता धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना, चलो यही होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, पर देखो इस रूप में लिखोगे इसको, जे इक्वल एच कट अपॉन 2mi। क्यों, क्योंकि ये भी अक्ष पर डिपेंड करता है। अगर अक्ष पर डिपेंड करता है तो इसको ऐसे लिखो, डिफ्रेंशिएटिव करके डेल अक्ष माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल अक्ष। ओके जी। अब साई स्टार की वैल्यू भी आपके पास है और साई की वैल्यू भी आपके पास है, वो दोनों इसके अंदर पुट कर दो, आ जाओ। तो जे इक्वल एच कट अपॉन 2m आयोटा, साई स्टार की वैल्यू ये है ए ई की पावर आयोटा के अक्ष डेल अपॉन डेल अक्ष, और साई की वैल्यू क्या है, ए ई की पावर आयोटा के अक्ष, ठीक है जी। माइनस साई की वैल्यू क्या है, ए ई की पावर आयोटा के अक्ष डेल अपॉन डेल एक्स। साई स्टार की वैल्यू क्या है, ई की पावर आयोटा ए ई की पावर आयोटा के अक्ष है। तो अब क्या कर दोगे, इसका अक्ष के सापेक्ष डेरिवेटिव कर दो। तो चलो जी कर देते हैं अपन इसका अक्ष के सापेक्ष डेरिवेटिव। एच कट अपॉन 2mi, ये तो यूं का यूं रह जाएगा, ए ई की पावर आयोटा के अक्ष। अब इसका कर दो, अक्ष के सापेक्ष डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों का, देखो एक काम करो, पहले यहाँ भी ए स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी ए स्क्वायर होगा। तो एक काम कर लो, यहाँ से इस ए स्क्वायर को पहले बाहर निकाल लो, देखो ताकि अपने भी सही रहे। एच कट ए स्क्वायर अपॉन 2m आयोटा, ठीक है, कर लिया। आ जाओ जी, अब क्या करोगे,
अरे ये माइनस में आएगा भाई, हाँ हाँ हाँ, ये माइनस में होगा, साई स्टार की वैल्यू जो है वो माइनस में होगी, ठीक है। अब अपने पास क्या बचा, तो यहाँ से ए को हटा दो, ये लो जी, हटा दिया, ठीक है। अब अपन करते हैं इसका क्या, डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष। तो e की पावर माइनस आयोटा के एक्स तो यूं का यूं रह जाएगा, इसका एक्स के सापेक्ष करो तो क्या आएगा, आयोटा के e की पावर आयोटा की एक्स माइनस, सही है, ओके जी। तो e की पावर आयोटा के एक्स तो यूं का यूं रह जाएगा, और इसका करोगे तब माइनस आयोटा के और e की पावर माइनस आयोटा के एक्स। क्लियर है जी यहाँ तक, ठीक है। अब क्या कर दोगे, e की पावर आयोटा के एक्स, e की पावर आयोटा के एक्स, e की पावर माइनस आयोटा के एक्स और e की पावर आयोटा के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, और ये क्या रह जाएगा आयोटा के, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा अपने पास, e की पावर आयोटा के एक्स, e की पावर माइनस आयोटा के एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और साथ में क्या चल रहा है आयोटा के। तो ये कितने हो जाएंगे, इनको दोनों को जोड़ के लिखोगे तब 2 आयोटा के, तो j इक्वल a² अपॉन 2m आयोटा है, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2 आयोटा के 2 आयोटा, 2 से 2 चला गया, आयोटा से आयोटा चला गया, तो h इक्वल कितना, j इक्वल कितना बचा अपने पास a² अपॉन m, और ये यहाँ पे क्या है k। अब आप लोग जानते हो h कट k इक्वल क्या होता है, p होता है, h कट k इक्वल p होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी a² p अपॉन m। अब आप लोग एक चीज़ और भी जानते हो क्या, p अपॉन m इक्वल क्या होता है, v होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का, देखो j इक्वल a² v, हाँ जी, ये क्या निकल गया आपका प्रायिकता धारा घनत्व का मान। फलन क्या था आप लोगों के पास, साई इक्वल ए की पावर आयोटा के अक्ष। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही अपन तीसरा लिख के उसका निकालेंगे, पर याद रखना अगर साई है तो साई स्टार भी निकालना पड़ेगा, फिर उन दोनों के लिए प्रायिकता धारा घनत्व का फॉर्मूला लिखोगे, प्रायिकता धारा घनत्व के फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, ओके। यही प्रोसेस है अपनी इसके अंदर। देखो अभी अपन दूसरा ले लेते हैं, एक ये तीसरी वाली टर्म भी ले लेते हैं, क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको तो लिखा रहने दो, काम आएगा ये तो। हाँ जी, फंक्शन क्या है अपने पास, साई इक्वल ए की पावर आयोटा की एक्स प्लस साई इक्वल ए की पावर आयोटा की एक्स प्लस बी की पावर माइनस आयोटा की एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन दे दो 1। अब इसका क्या कर लेंगे, मैंने बताया था क्या करोगे, साई स्टार लिखो इसका, तो लो लिख देते हैं ए की पावर माइनस आयोटा की एक्स और प्लस बी की पावर प्लस आयोटा की एक्स। जो माइनस है वो प्लस हो गया और जो प्लस है वो क्या हो गया, माइनस हो गया।
अब आप लोगों के पास साई और साई स्टार की वैल्यू है, जो क्या कर दोगे यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, तो ध्यान से देखना। एच कट अपॉन 2mi, साई स्टार की वैल्यू क्या है, ए ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष प्लस बी ई की पावर आयोटा की अक्ष डेल अपॉन डेल अक्ष। साई की वैल्यू आप लोगों की है ए ई की पावर आयोटा की अक्ष प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष। ओके जी, ठीक है। अब यहाँ पे साई की वैल्यू रख दो, तभी बोल रहा हूँ मैं थोड़ी सी बड़ी है इसकी कैलकुलेशन, वैसे बड़ी नहीं है, वैसे चौड़ाई में बड़ी है भाई ये। साई स्टार की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए ई की पावर आयोटा की अक्ष प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष डेल अपॉन डेल अक्ष। साई स्टार की वैल्यू क्या है, ए ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष प्लस बी ई की पावर आयोटा की अक्ष। ये लो जी। अब क्या करेंगे अपन, वैल्यू तो बड़ी आ गई, क्या आ गया, वैल्यू तो बहुत बड़ी आ गई। अब इसका सबसे पहले अपन डेरिवेटिव करके लिख लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, ए ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष प्लस बी ई की पावर आयोटा की अक्ष, ये को तो यूं का यूं रह जाएगा, और अब इसको कर दो। देखो क्या आता है इसका, अक्ष के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा की, ओनली इसका कर रहे हैं तो ए ई की पावर आयोटा की अक्ष प्लस, अब किसका कर दोगे, प्लस किसे होगा, माइनस, हाँ इसका कर रहे हो तो माइनस आयोटा की ए ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष। क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक है। अब इसको यूं का यूं रख दो, ए ई की पावर आयोटा की अक्ष प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करके लिख दो तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस आयोटा के ए ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष प्लस इसका हो जाएगा आयोटा के बी ई की पावर आयोटा की अक्ष। ये लो जी, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, हाँ जी, इन दोनों के बीच में भी गुणा का निशान है। अब करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, बहुत बड़ी बना देते हैं। देखो ये दोनों वाली टर्म है, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों वाली टर्म है, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते फिर क्या आता है। ऊपर वाले को हटा दो भाई, अब ज़रूरत नहीं है, बोर्ड की ज़रूरत है अब तो। चलो जी, जो भी है देख लेंगे बाद में। आ जाओ करते हैं मल्टीप्लाई। जे इक्वल एच कट अपॉन 2m आयोटा तो चल ही रहा है साथ, ले लो बड़ा सा ब्रैकेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो ए ई की पावर माइनस आयोटा के अक्ष अच्छा जी, एक चीज़ देखो,
हाँ जी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, क्या इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा देखो, ए स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा के अक्ष, और ये क्या बच जाएगा, ई की पावर आयोटा के अक्ष, ठीक है। क्या बचेगा देखो आप लोगों का, अच्छा जी, अब यहाँ से ये आयोटा के और यहाँ से ये आयोटा के और यहाँ से ये आयोटा के और यहाँ से ये आयोटा के को भी क्या कर लो, बाहर निकाल लो, ठीक है। दो तो इसमें है और दो इसमें है, ये तो है नहीं कि फिर आप लोग इसका स्क्वायर करके निकालोगे, एक ही तो निकालोगे आयोटा के कॉमन लेके। तो इस वाले में से आयोटा के निकाल लो बाहर और ये लिख दो यहाँ पे एच कट आयोटा के अपॉन 2m। तो यहाँ से आयोटा के हटा दो, यहाँ से आयोटा के हटा दो और यहाँ से आयोटा के हटा दो। ओके जी, अब करते हैं अपन, देखो इसको इससे कर दिया, ठीक है। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। तो ये क्या कह रहे हैं, ये बी है भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, ए बी ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष और ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष, क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे लिख दिया। ओके जी, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो प्लस ए बी ई की पावर आयोटा की अक्ष और ई की पावर आयोटा की अक्ष, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो किसका चिन्ह आएगा बीच में भाई, हाँ जी, ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये खुद भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस का होगा, इसको कर दो बी स्क्वायर ई की पावर आयोटा की अक्ष ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष। ये तो अपने क्या हो गई, पूरी एक टर्म हुई है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है, ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई की पावर आयोटा की अक्ष और ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष, ठीक है। इसको इससे कर दो ए बी ए बी ई की पावर आयोटा की अक्ष और ई की पावर आयोटा की अक्ष, ठीक है। अब क्या करोगे, ये माइनस का साइन आएगा भाई यहाँ पे, है ना, हाँ ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा देखो, प्लस ए बी ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष और ई की पावर आयोटा माइनस की अक्ष, ठीक है, ये और ये। अब क्या बच जाएगा यहाँ पे, माइनस बी स्क्वायर, इस वजह से बी स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष और ई की पावर आयोटा की अक्ष। ये लो जी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बचा अपने पास, देखो ए बी ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष और ए ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष। अब एक ए बी और कहाँ है अपने पास, ये देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है, ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष और ई की पावर माइनस आयोटा की अक्ष, कट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, ए बी ई की पावर आयोटा की अक्ष और ई की पावर आयोटा की अक्ष, तो अब ए बी कहाँ है, ये रहा, देखो यहाँ से ये वाला कट कर दो, कर दिया, ठीक है जी। अब एक चीज़ और देखो, ए स्क्वायर ई की पावर आयोटा की एक्स और ई की पावर माइनस आयोटा की एक्स, ए स्क्वायर ई की पावर, ये इससे ये कट कर दो, कर दिया, ठीक है।
तो अपने पास क्या बचा, अच्छा जी इसको कट मत करो, कट नहीं कर सकते हो इसको, देखो हाँ इसके अंदर ए भी है, ऐसे ही कैसे कट कर दिया रे यार। चलो छोड़ो, जो कटने थे वो कट गए। अब लिखते हैं अपन इसको, देखो अब ये आयटा कट से आयटा कट काट दो, तो जे इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास, एच कट ए अपॉन 2m ए स्क्वायर ई की पावर आयोटा के एक्स, ई की पावर आयोटा के एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई 0 होती है। तो लिख दो इसको ए स्क्वायर ई की पावर नॉट, अब कौन सा बचा, ये वाला, माइनस बी स्क्वायर ई की पावर नॉट। ओके, अब नेक्स्ट बचा ए स्क्वायर ई की पावर नॉट, और अब नेक्स्ट बचा बी स्क्वायर ई की पावर नॉट। सोल्व कर लेना रे, क्या बचेगा, ये देखो 2 ठीक है। क्या बचे यहाँ पे, जे इक्वल एच कट ए अपॉन 2m। हाँ जी, इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है। तो 2 को बाहर निकाल लो पहले ही, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 से 2 चला गया, तो बचेगा क्या, एच कट के इक्वल जानते हो आप, पी अपॉन एम इक्वल जानते हो आप, वी। तो क्या बच जाएगा आप लोगों के पास, जे इक्वल पी अपॉन एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जे इक्वल कितना बच जाएगा, वी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लो जी, यही क्या है अपना उस वाले फंक्शन का प्रायिकता धारा घनत्व। क्या है ये अपने पास, उस वाले फंक्शन का प्रायिकता धारा घनत्व। क्लियर है भाई, यहाँ तक देख लो। ओके ठीक है जी, यहाँ अपना क्या होता है प्रायिकता धारा घनत्व। जितने इस यूनिट में जितने छोटे मोटे क्वेश्चन थे ना वो अपन ने कर लिए, ठीक है। अब अपन करते हैं क्या, बड़े बड़े डेरिवेशन करते हैं। ओके, बहुत काफ़ी बड़े बड़े डेरिवेशंस आएंगे अपने, अब देखना आप लोग। छोटे छोटे क्वेश्चन इस यूनिट के कंप्लीट हो गए हैं अपने, जो भी एग्ज़ाम में आया था या फिर नहीं आया था, या जो सिलेबस में था वो अपन ने यहाँ पे क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब अपन एक क्वेश्चन आता है अपने एग्ज़ाम में, किस हिसाब से देखो, तरंग फलन की परिसीमा। अब अपन पढ़ते बाउंड्री कंडीशंस। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा बाउंड्री कंडीशन, जिसके अंदर बहुत काफ़ी बड़े बड़े थ्योरेटिकल जो पार्ट था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपने पास आएगा बड़े से बड़ा काफ़ी बड़े बड़े डेरिवेशन आएंगे, देखना। टॉपिक का नाम क्या रहेगा, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। अब अपने एक क्वेश्चन आता है कि तरंग फलन के परिसीमा प्रतिबंध और सातत्य प्रतिबंध को समझाइए, ठीक है। क्वेश्चन अपने आता है कि परिसीमा प्रतिबंध के, तरंग फलन के परिसीमा प्रतिबंध और सातत्य प्रतिबंध को समझाइए, ठीक है। काफ़ी बड़ा है, इसकी अपन बात करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।